मैं डॉक्टर इरशाद खाना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पे। आज का हमारा जो विषय है वो अग्रिम ज़मानत से संबंधित है। अग्रिम ज़मानत एक ऐसी ज़मानत होती है जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होती है, यानी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसको केवल ये शंका होती है कि किसी मामले में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए वो पहले से ज़मानत ले लेता है, तो उसे कहते हैं अग्रिम ज़मानत। और इसको समझाया गया है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत। 438 धारा को हम समझेंगे, परंतु उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के विषय में, जिसमें ये कहा गया है कि जो अग्रिम ज़मानत है वो कैसे ली जाती है, या फिर गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की ज़मानत मंजूर करने के लिए निर्देश। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33 में 4 धाराएं हैं जो विशेष धाराएं हैं, और वो कौन कौन सी हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, जिसमें ये कहा गया है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437, जिसमें ये कहा गया है कि गैर जमानती अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। और तीसरा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, जिसमें ये कहा गया है कि गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। और चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439, जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को जमानत के बारे में क्या विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, इसके विषय में बताया गया है। और आज का जो हमारा विषय है वो विषय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 है, जिसके अंतर्गत अग्रिम जमानत के बारे में बताया गया है, और हम उसी के ऊपर अब चर्चा करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश। इसकी उपधारा 1 क्या कहती है। जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास करने का कारण है कि उसके किसी अजमानती अपराध किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को ऐसा विश्वास है, ऐसा यकीन है कि किसी भी अजमानती अपराध में उसको अभियोग लगाया जा सकता है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिए उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है। और यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसकी उपधारा 2 को देखते हैं। जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा 1 के अधीन निर्देश देता है, तब वह उस विशिष्ट मामलों के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन निर्देशों में ऐसी शर्तें जो वह ठीक समझे सम्मिलित कर सकता है, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। अगर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर रिहा करता है या अग्रिम जमानत देता है, तो वो अपनी कुछ कंडीशंस भी उसके ऊपर लागू कर सकता है, कुछ शर्तें भी वो दे सकता है। शर्तों के आधार पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। वो शर्तें क्या हो सकती हैं, तो पहले यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध होगा। यानी पुलिस अधिकारी जब भी उस व्यक्ति को बुलाएगा, जहाँ भी बुलाएगा उसे वहाँ जाना होगा और उनके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सेकंड शर्त, ये शर्त कि वह व्यक्ति
उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा। दूसरी शर्त उसके ऊपर ये लगाई जा सकती है कि वो उस व्यक्ति को, जो कि उसके मतलब सीधा सा ये कहें तो वो गवाहों को या किसी अन्य व्यक्ति को जो इस मामले से संबंधित है, ना तो उनको डराएगा, न धमकाएगा, न उनको किसी भी तरह से लालच देगा और ना ही ये वचन उनसे लेगा कि वो न्यायालय के समक्ष जो है उसके पक्ष में गवाही दें। तो ये शर्त के साथ उसको ज़मानत पे, अग्रिम ज़मानत पे रिहा किया जा सकता है। और अगला है ये शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। अगर व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत मिल रही है तो उसके साथ ये शर्त भी लगी होती है कि वह व्यक्ति जो है न्यायालय की परमिशन के बिना भारत छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। और अगला ऐसी अन्य शर्तें जो धारा 437 की उपधारा 3 के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती हैं मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो। और उपधारा 3 कहती है, यदि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है और वह या तो गिरफ्तारी के समय या जब ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में वो है तब किसी भी समय जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। तथा यदि ऐसे अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट ये विनिश्चय करता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए तो वो उपधारा 1 के अधीन न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जमानती वारंट जारी करेगा। देखिए उपधारा 3 ये कह रही है कि तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति को ऐसे अभियोग पर अग्रिम जमानत के बाद अगर ऐसा व्यक्ति है उसके ऊपर अभियोग लगा, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी जो है वो वारंट के बिना उसको गिरफ्तार किया है या गिरफ्तारी के समय वो अधिकारी की अभिरक्षा में है तो भी उसे अग्रिम जमानत मिल सकती है और अग्रिम जमानत पर उसको छोड़ा जा सकता है। और जो है अपराध का संज्ञान करने वाला जो मजिस्ट्रेट है वो विनिश्चय करता है कि अगर उस व्यक्ति का प्रथम बार ही वारंट जारी किया जाना चाहिए उस व्यक्ति के विरुद्ध तो फिर वो जमानती वारंट भी उस व्यक्ति के खिलाफ जारी कर सकता है। अब हम अग्रिम जमानत को थोड़ा सा देख ले सकते हैं। अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसेप्टरी बेल, इसकी अवधारणा इस तत्व पर आधारित होती है कि कोई गैर जमानती अपराध घटित होने पर यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की युक्तियुक्त आशंका हो तो वो न्यायालय में जाकर आवेदन कर के उस संभावित परेशानी या लाछन से बच सके जो गिरफ्तारी के कारणों से उसको भुगतनी पड़ती है या भुगतनी पड़ सकती है। अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय ये समाधान कर लेता है कि किस जमानत मंजूर किए जाने पर आवेदक द्वारा उसे दी गई आज़ादी का दुरुपयोग किए जाने की कोई आशंका तो नहीं है। अब दुरुपयोग कैसे करेगा वो अपनी आज़ादी की? अपने गवाहों को बहकाने के लिए या शहर छोड़कर भागना, देश छोड़कर भागना, ये सब चीज़ें तो वो नहीं करेगा। तो जमानत मंजूर करने से पहले न्यायालय जो है इन सब समस्याओं का समाधान देख लेता है। दंडिक कार्रवाई से बचने के लिए वो फरार तो नहीं होगा, इन चीज़ों को भी न्यायालय जो है देखता है और उसके बाद ही जमानत देता है। अग्रिम जमानत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पूर्व होती है। जहाँ तक धारा 438 के अधीन व्यक्ति को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का प्रश्न है, ये आधिकारिकता केवल सेशन न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। यानी अग्रिम जमानत जो है वो कौन दे सकता है? या तो सेशन न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय। इससे संबंधित केस है गुरबख्श सिंह
सिबिया बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में दिए गए निर्णय में इस प्रकरण में दिए गए निर्णय के पश्चात उच्चतम न्यायालय का रुख ये रहा कि अग्रिम जमानत केवल एक सीमित समय के लिए ही दी जाए, ताकि अभियुक्त विचारण न्यायालय में नियमित जमानत हेतु आवेदन कर उसका लाभ ले सके। अब इस प्रकरण में जो निर्णय दिया गया था उसके पश्चात उच्चतम न्यायालय का रुख ये रहा था इस मामले में कि अग्रिम जमानत जो है वो केवल एक निश्चित समय के लिए दी जाए। मतलब ऐसा नहीं कि अग्रिम जमानत दे दी तो वो हमेशा के लिए हो गई है, ये केवल एक निश्चित समय अवधि के लिए दी जाए, ताकि इसमें अभियुक्त क्या करे, विचारण न्यायालय में नियमित जमानत हेतु आवेदन कर उसका लाभ ले सकता है। अब इससे संबंधित जो है एक और मामला है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और बता दें कि न्यायालय के अनुसार अग्रिम जमानत केवल उसी समय तक वैध मानी जानी चाहिए जब तक कि अभियुक्त न्यायालय में नियमित जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है। अगला केस हम देखते हैं, सिद्धराम सदलिंगप्पा महेत्र बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस बात में ये कहा गया था कि अग्रिम जमानत की अवधि पर कोई समय सीमा लगाना उचित नहीं होगा तथा अग्रिम जमानत स्वीकार करने वाले न्यायालय को ये चाहिए कि इसकी अवधि निर्णय मामले का विचारण कर रहे न्यायालय पर छोड़ दे। भाई हमने कहा है कि अग्रिम जमानत कौन दे सकता है, या तो सेशन न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, लेकिन केस जो है वो फर्स्ट श्रेणी का अगर मजिस्ट्रेट सुन रहा हो तो फिर यहाँ इस बात में ये कहा गया है कि अग्रिम जमानत जो है, जो अग्रिम जमानत है, इसकी अवधि की कोई समय सीमा लगाना उचित नहीं है। अग्रिम जमानत स्वीकार करने वाले न्यायालय को ये करना चाहिए कि जो उसकी अवधि है कि कब तक ये अग्रिम जमानत रहेगी, इसका निर्णय किसके ऊपर छोड़ना चाहिए, जो उसका विचारण कर रहा हो, यानी जो भी न्यायालय में वो वाद चल रहा हो वो इसका विचारण करे और वो अवधि को निश्चित करे। न्यायालय में इस बात से सहमति दर्शाई कि अग्रिम जमानत पर छोड़ने की न्यायालय की जो शक्ति है एक विशेष शक्ति होने के कारण इसका प्रयोग जो है यथासंभव विरले प्रकरणों में ही किया जाना चाहिए। यानी ऐसे विरले से विरला मामला जहां अग्रिम जमानत बहुत ज़रूरी है देना, वहीं पर दी जानी चाहिए। साधारण जमानत और अग्रिम जमानत में अंतर केवल इतना है कि साधारण जमानत किसी व्यक्ति की गिरफ्तार के बाद होती है, जबकि अग्रिम जमानत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आशंका पर होती है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत को पढ़ा है, समझा है, और आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, कमेंट्स करिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, उस पर भी कमेंट्स करिए, इंस्टाग्राम को भी लाइक करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।